आप सब हम जानते हैं कि दीनी तालीम क्या है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है और न जाने वो कौन सा खुदा है जो इस प्रकार की चीज़ें बताता है, और कौन सी वो किताब है पवित्र जो इतने अपवित्र कार्य करने को कहती है, एक इंसान को इंसान से नफरत करना बताती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनम काज़मी है। जैसा कि आपने शुरू से बताया कि अगर कुरान और हदीस पे हम लोग चलें तो एक आइडियल लाइफ, एक आइडियल सोसाइटी पा सकते हैं। तो जहालत से जिहाद भी एक जिहादी है। मेरा क्वेश्चन है, ए, should we confine the knowledge to the Islamic studies only? B, knowledge like women को ज़्यादा हम लोग को अहमियत देना चाहिए, like if women is educated then the whole family is more knowledgeable. What do you think? बहन ने सवाल किया कि जहालत के खिलाफ जिहाद करना भी जिहाद है। बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमें इस्लाम की पढ़ाई करना चाहिए कि ये आम जो हम कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन या फॉर्म एजुकेशन करना चाहिए। और तीसरा सवाल कि ख़वातीन के ऊपर एजुकेशन की अहमियत देना चाहिए कि नहीं। आपका पहला सवाल बिल्कुल सही था कि जहालत के खिलाफ जिहाद भी जिहाद है। बिल्कुल सही। और सबसे पहला जो पैगाम अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसानियत को देते कुरान मजीद में, वो ये नहीं कि नमाज पढ़ो, हज के लिए जाओ या ज़कात दो। सबसे पहला पैगाम अल्लाह ताला देते हैं सूरह इकरा में, इकरा पढ़ो। और सिर्फ मर्दों के लिए ना, औरत के लिए भी है। तब का तीसरा सवाल कि ख़वातीन के होना चाहिए। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इट इज़ ऑब्लिगेटेड ऑन एवरी मुस्लिम मैन और वुमन टू एक्वायर नॉलेज। हर मुसलमान पे फ़र्ज है, चाहे वो मर्द या औरत हो, क्या वो इल्म हासिल करे। तो इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज है। और अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप अपने बच्चों को इल्म दो, खुसूसन लड़कियों को, क्योंकि उस वक्त जहालत में लड़कियों का कत्ल किया जाता था। कुरान नाज़िल होने के पहले जब लड़की पैदा होते थे तो जिंदा दफना जाता था अरब ममालिक में। तो खुसूसन औरतों को, लड़कियों को तो इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है हर मुसलमान के लिए। जहालत के खिलाफ जिहाद करना फ़र्ज़ है। और औरतों के लिए भी। जो आपका दूसरा सवाल है, जो आखिरी सवाल है, क्या हमें इस्लाम के अलावा बाकी दुनियाई इल्म हासिल करना चाहिए कि नहीं? बेशक करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इल्म दो किस्म की होती है, दीनी इल्म कुरान और हदीस की रोशनी में, और दुनियाई इल्म भी, ये भी ज़रूरी है। और कई कुरान के आयत को समझने के लिए ये दुनियाई इल्म भी ज़रूरी है। इसीलिए कुरान मजीद फरमाता है सूरह नहल में सूरह 16 आयत नंबर 43, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर आप नहीं समझते तो उनसे पूछो जिसके पास इल्म है। इसीलिए हमने बम्बई में एक स्कूल कायम की जिसका नाम है इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल। ये एक अलहदा स्कूल है। 2 ज़बानों में इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक इंग्लिश और दूसरा अरबी है। हम जब बच्चों का दाखिला करते 3 साल की उम्र में हमारे स्कूल में बम्बई में, उनको दोनों ज़बान सिखाते हैं, अंग्रेज़ी ज़बान और अरबी ज़बान। जब 3 साल की उम्र में दाखिला होता है नर्सरी में, हम जब सिखाते ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बिस्मिल्लाह, हम सिखाते मिन अलिफ असदुन मिन बा बैतुन मिन ता तुफ़ाहुन। क्योंकि मुसलमानों को अरबी जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कि मैं दाई हूँ, मैं अरबी ज़बान नहीं जानता हूँ, शोए थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को मैं अरबी सिखाऊं। ये स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे बेहतरीन अंग्रेज़ी इल्म देते हैं। और हम कहते हैं कि ये आम जो कॉन्वेंट स्कूल है उनसे फार सुपीरियर इंशाअल्लाह हम देते हैं। उसके साथ साथ इस्लामिक तालीम भी देते हैं। हमारे स्कूल के अंदर कुरान हदीस सिखाया जाता है, हदीस फ़िक़्ह, साथ साथ दावत सिखाया जाता है, हिफ्ज़। लेकिन हम जब इस्लाम सिखाते हैं, हम इस्लाम अरबी ज़बान में सिखाते हैं, अंग्रेज़ी और उर्दू में नहीं। तो हदीस भी सिखाते हैं अरबी ज़बान में, कुरान की तफसीर भी होती है अरबी में, उर्दू में नहीं। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अरबी में भी माहिर हो। अरबी एक वक्त था जो अरबी ज़बान सबसे बेहतरीन ज़बान, इंटरनेशनल लैंग्वेज कहलाती थी। अगर आपको साइंस के बारे में सीखना है, वो गैर मुस्लिम को भी मजबूरन अरबी सीखना पड़ता था अगर साइंस के बारे में तहकीक करना चाहता तो। आज की तारीख में अंग्रेज़ी ज़बान इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंशाअल्लाह अरबी फिर से इंटरनेशनल लैंग्वेज होंगी। तो आप जब देखेंगे हमारे बच्चे 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चे 1 साल, 2 साल में जिस तरीके से अरबी ज़बान बात करते हैं, माशाअल्लाह गुफ्तगू करते हैं। तो ये जो स्कूल हमने कायम की बम्बई में, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, इसका मकसद है कि दीन और दुनियाई इल्म साथ साथ बेहतरीन पैमाने पे उसको इंशाअल्लाह बच्चों में देना। लेकिन इंटरव्यू पास करना मुश्किल है। लास्ट ईयर 800 एप्लीकेशन में सिर्फ 75 लोग को एडमिशन मिली। इस साल 625 एप्लीकेशन में से सिर्फ 60 लोग को एडमिशन मिली। तो एडमिशन मिलना मुश्किल है। और हमारे जो इंटरव्यू है काफ़ी कठिन है। हम इंटरव्यू वालदा का भी लेते हैं, वालिद का भी लेते हैं, बच्चे का भी लेते हैं। और इंटरव्यू में वालिद और वालदा को 2 इंटरव्यू देने पड़ते हैं, कम से कम 2-3 घंटे के, बच्चों को 3 से 4।
اور ہم تحقیق کرتے ہیں کہ کون لوگ ہمارے اسکول کے لائق ہے. اللہ کا فضل ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, سب سے مہنگی اسکول ہونے کے باوجود لائن لگی ہے ایڈمیشن کے لیے. آپ اچھی تعلیم دو, لوگ آپ کے پاس بھاگتے ہوئے آئیں گے. پہلی سال میں الحمدللہ گرو کی بات ہے, فخر کی بات ہے کہ منسٹر کے فون ہے ایڈمیشن کے لیے. منسٹر کے فون ہے, خوشی کی بات ہے کہ لوگ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اس اسکول میں ڈالے. اور اس سال ہم نے, ہمارے بمبئی میں اسکول, یہ چوتھا سال ہے بمبئی میں اسکول, اس سال ہم نے ایسی اسکول کا ایک برانچ شروع کیے چنئی کے اندر, مدراس میں. اور الحمدللہ چنئی میں بھی ماشاءاللہ پہلے سال میں 550 اپلیکیشن آئے, سیٹ تھے لگ بھگ 90 الحمدللہ. تو ایسے کئی اسکول, سینکڑوں اسکول آنا چاہیے, صرف ہندوستان میں نہیں ساری دنیا میں, جس کا دار و مدار دونوں ہیں, دینی علمی اور دنیائی علمی. تو کہ بچہ جب اسکول سے فارغ ہوگا وہ چاہے تو ڈاکٹر بن سکتا ہے, انجینئر بن سکتا ہے, پر ڈاکٹر بنے گا تو اچھا مسلم ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا اچھا مسلم انجینئر بنے گا. تو 10ویں پاس کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے, انجینئر بھی بن سکتا ہے, محدث بھی بن سکتا ہے, مفسر بھی بن سکتا ہے. امید ہے کہ کم از کم وہ 10ویں جب فارغ ہوں گا تو کم از کم جو عام عالم جو مدرسے سے فارغ ہوتے, کم از کم اتنا علم ہماری امید ہے. کئی لوگ ناراض ہوتے جب میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے اسکول میں سے جب بچہ فارغ ہوگا کم از کم ایک عام عالم بنے گا, تو ناراض ہوتے ہیں, کیسا ہو سکتا ہے. کوشش ہے, اللہ ساتھ ہے تو انشاءاللہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے. اور بمبئی کے اندر ایک مثال دوں میں, ہر سال ایک قرات کا کمپٹیشن ہوتا ہے جو ہندوستان لیول پہ جتنے مدارس ہیں ان کے بچے اس میں حصہ لے سکتے ہیں. کبھی حیدرآباد میں ہوتا ہے, کبھی ادھر ہوتا ہے. اس وقت ہوا ممبئی میں, اور ہمارے اسکول کو صرف 3-3.5 سال ہوئے, 34 سال ہے. کچھ بچے 1 سال ہے, کچھ بچے 1.5 سال ہے چکے, کچھ بچے 2 سال ہے چکے. اور سارے ہندوستان کے بچوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ قرات کمپٹیشن میں ہمارا جو ایک تیسری اسٹینڈرڈ کا بچہ وہ دوسرے نمبر پہ آیا, اور چوتھی اسٹینڈرڈ کا بچہ تیسرے نمبر پہ آیا. اور جو پہلے نمبر پہ آیا وہ دوسرے مدارس کا تھا جو 9ویں اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہا تھا. ہمارے وہاں 9ویں ہے ہی نہیں. تو یہ فخر کی بات ہے الحمدللہ, ہمارے بچے جو 2nd اور 3rd کے بچے جو تھے وہ 9ویں 10ویں بچے سے کمپیٹ کر کے اللہ کے فضل سے دوسرے اور تیسرے نمبر پہ آئے. تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ ہمارے اسکول میں حفظ بھی ہے, حافظہ بھی ہوتا ہے, جو بچے حفظ میں ذہین ہیں. تو اس طریقے سے اور اسکول سارے ہندوستان کے شہروں میں ہونا چاہیے تاکہ ہمیں دونوں پہ مہارت رہے, اسلامی علم پہ بھی اور دنیائی علم پہ بھی. جب ہم دیکھتے ہیں یہ کرسچن عیسائی پریسٹ جب دنیا میں باہر نکلتا لوگ اس کی عزت کرتے, لوگ فخر سے دیکھتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسی لیے ہم ایسے اسکول قائم کریں جو دونوں علم دے, دنیائی بھی اور دینی بھی, تاکہ انشاءاللہ ہم صحیح طریقے سے بچوں کو علم دے سکیں. ہوپ ڈانس از کوشچن.